हाय स्टूडेंट, सीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं कैसे कंपाउंड जनरल एंट्री पास की जाती है और इसके लिए क्या स्टेप है। तो मैंने पिछले क्लासेस में कुछ क्वेश्चन बताया था और आज फिर से हम लोग वहीं से सीखने वाले हैं। तो देखो, हमारा जो 6 नंबर वाला क्वेश्चन था वह आप लोग सॉल्व किए होंगे, मिला लीजिएगा, गलत किए हैं सही किए हैं। देखो, बताया जा रहा है कि पेमेंट मेड टू राघव फॉर रुपीज 10,000 एंड डिस्काउंट रिसीव फॉर रुपीज 1,000। तो पहले तो देखिए, क्वेश्चन का मतलब यही है कि हम लोग राघव को पेमेंट कर रहे हैं कितना, 10,000, एंड और डिस्काउंट भी रिसीव हुआ है कितना, 1,000। तो इस क्वेश्चन का सलूशन जो होगा, पहले तो एक बनेगा राघव का अकाउंट, दूसरा बनेगा कैश का अकाउंट, और तीसरा बनेगा डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट। राघव पर्सनल अकाउंट है, ये सबको पता है। कैश रियल अकाउंट है। डिस्काउंट, बोलो, क्लियर है। अब हमको डेबिट क्रेडिट करना है, तो आप बताओ, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है और यह इनकम है और नॉमिनल का रूल है क्रेडिट कर देना। अब बताओ, पेमेंट करेंगे तो कैश आएगा कि जाएगा, जाएगा, इसीलिए रियल का रूल है, जाए तो क्रेडिट कर देना। और राघव को पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, तो राघव पाने वाले हैं कि देने वाले हैं, इसीलिए इनको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। चलो, डिस्काउंट कितना मिला, 1,000। दिया कितना इनको, 10,000। रियल में राघव को देना कितना था, 11,000। मिला लीजिए, राघव अकाउंट डेबिट 11,000 टू कैश अकाउंट 10,000 टू डिस्काउंट रिसीव 1,000। अगर सही है तो बहुत अच्छा है, गलत है तो सुधार कर ले। हो गया जी, चलो। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, कैश ऑफ रुपीज 20,000 वाज रिसीव फ्रॉम मोहन। कैश हमको कितना रिसीव हो रहा है, 20,000, किससे, एंड डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं ऑफ रुपीज 2,000। मतलब मोहन का भी अकाउंट बनेगा, कैश का भी बनेगा, और डिस्काउंट इस बार अलाउ का बनेगा। अब मोहन पर्सनल, कैश रियल, डिस्काउंट अलाउ
क्लियर है? यहां तक किसी को दिक्कत? अब देखिए, अब आप बताओ मोहन क्या कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं या ले रहे हैं? दे रहे हैं, क्योंकि हम मोहन से पैसा रिसीव कर रहे हैं, वो देने वाले हैं और इसीलिए इनको क्रेडिट कर देंगे। अब आप बताओ कैश रिसीव हो रहा है कि हम पे कर रहे हैं? रिसीव हो रहा है, तो व्यापार में आ रहा है तो डेबिट कर देंगे। डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो हमारे व्यापार में एक प्रकार का वो खर्च हो जाएगा, और इसीलिए क्या होगा, वो डेबिट हो जाएगा। कितने से डेबिट होगा? ये 2000 से। या कितने से डेबिट होगा? 20,000 से। और मोहन का अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? 22,000 से। हो जाएगा? चलो, तो ये उसके बाद से लास्ट क्वेश्चन। ये आप सभी लोग किए हो? चलो, किए हो तो बहुत अच्छा, नहीं किए तो मिला लेना। देखो क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है, रनिंग बिजनेस was purchased by Rakesh and the following assets and liability detail are shown. ठीक है, देखो ये व्यापार चल रहा है, ठीक है, और व्यापार को चलाने के लिए 4 जून को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो राकेश है, ठीक है, इनके पास कुछ डिटेल दिए गए हैं परचेज करने सेल करने के बाद से। जैसे उनके पास कैश जो पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है 10,000, जो फर्नीचर पड़ा हुआ है वह है 5,000 का, जो भूमि पड़ा हुआ है वह दिया है 20,000 का, जो बकाया भी राशि है वह दिया है 7,000, जो बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया है वह दिया है 2,000, और कैपिटल बता रहा है 26,000। मतलब व्यापार को रनिंग करते समय कुछ खरीदा कुछ बेचा, उसके बाद से कुछ लायबिलिटी और एसेट्स बच गए, उसी को यहाँ पे शो करके दिखाया जा रहा है, और इसी को आपको जनरल एंट्री में रिकॉर्ड करके देखना है कि कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा। तो आप बताओ, यह ना कहीं आ रहा है या ना कहीं जा रहा है, यह प्रेजेंट टाइम में हमारे व्यापार में है, समझे? तो चलो, आप बताओ कैश आपका क्या है? एसेट्स है। फर्नीचर क्या है? एसेट्स है। लैंड क्या है? एसेट्स है। इसीलिए अकाउंटिंग का रूल है कि अगर वहां पे गोल्डन रूल नहीं लगाना है कि आ रहा है कि जा रहा है, अगर प्रेजेंट टाइम में वो पड़ा हुआ है, तो अगर एसेट्स है तो एसेट्स के अकाउंट को हमेशा डेबिट करते हैं, और जो लाइबिलिटीज होता है, लाइबिलिटीज का अकाउंट हमेशा क्रेडिट करते हैं। ये अकाउंटिंग का रूल है। और एक और, कैपिटल का भी अकाउंट हमेशा क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए प्रेजेंट है, उन्हें चेक किया कैश है तो कैश को भी डेबिट कर देंगे, फर्नीचर पड़ा हुआ है इतने का, इसको भी डेबिट कर देंगे, लैंड पड़ा हुआ है 20,000 का, इसको भी डेबिट कर देंगे। तो आप बताओ 10,000 या 5,000 या 15 और 20,000 या कितना हो जाएगा? अब क्रेडिटर
मतलब ये हमारे सप्लायर का पैसा है और हमको देना है, शुरुआत में पढ़ाया था। और ये हमारे व्यापार के लिए क्या है, लाइबिलिटीज है, और इसीलिए इसको भी क्रेडिट करें। बैंक ओडी, बैंक से ज्यादा पैसा ले लिया लोन के तौर पे, ये भी हमारा व्यापार के लिए क्या होगा, लाइबिलिटीज होगा। कैपिटल, या व्यापार के स्वामी को देना है बिजनेस को, ये भी व्यापार के लिए क्या बोला जाएगा, एक प्रकार का लाइबिलिटीज ही बोला जाएगा। तो याद करो, हम पढ़ाए थे आपको क्या रूल, एसेट्स इक्वल क्या, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, और कैपिटल इक्वल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। मान लो हमको कैपिटल नहीं पता है, एसेट्स पता है कितने का 35, लाइबिलिटीज पता है कितने का 7,000, और कितना 2,000, टोटल कितना 9,000। तो कैपिटल निकल के कितना आ जाएगा 26,000। बस वही कैपिटल नहीं दिया रहता तो भी निकाल लेते हम, दिया है साफ साफ। अगर नहीं दिया होता तो भी डेबिट क्रेडिट बराबर करने के लिए क्या निकालते, फार्मूले का यूज करते। तो समझे, वही सोल्यूशन यहाँ पे नीचे दिया है, दिया नहीं हम बना दे रहे हैं। बनाओगे किस डेट का है क्वेश्चन, 4 तारीख का, तो लिखोगे डेट 4 जून, पार्टिकुलर क्या रहेगा, तो पहले लिखोगे LF, उसके बाद डेबिट, उसके बाद से क्रेडिट। यहाँ बनाएंगे क्या, कैश अकाउंट डेबिट, कितना रुपया 10,000। इसे लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितना 5,000। इसे लिखेंगे लैंड अकाउंट डेबिट, कितना 20,000। उसके बाद से लिखेंगे टू क्रेडिटर अकाउंट, नाम पता हो तो नाम लिख देते, कितना तक क्रेडिट के सामने 7,000। उसका टू बैंक ओडी, कितना 2,000। ये निकल गया तो फार्मूला भी लगा के निकाल लेंगे, और फिर से लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट क्या जी। हम नीचे आएंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 35, यहाँ पे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, बस यही चाहिए, ये सही था। बोले इतना आप रट लेना, एसेट्स का अकाउंट मतलब ना आ रहा है ना जा रहा है, तो हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। और लाइबिलिटीज और कैपिटल का अकाउंट हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। हो जाएगा।